हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी के पाठ नंबर 11 जिसका नाम है नीलकंठ, और इस वीडियो में इसके सारे प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। आप लोग इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? तो जो मोर और मोरनी थे ना इस निबंध में, उनके नामों को किस आधार पर रखा गया था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मोर की गर्दन नीली होती है। तो मोर का गर्दन कैसा होता है? तो नीला होता है। इसके इसी रंग के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया। मोरनी सदा उसके साथ ऐसे रहा करती थी जैसे राधा कृष्ण भगवान के साथ रहा करती थी, इसलिए मोरनी का नाम राधा रखा गया। ठीक है, तो मोरनी का नाम क्या रखा गया था? तो राधा। और क्यों रखा गया था तो ये हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, समझ गए हैं आप लोग। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, घर के बड़े जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों को किस प्रकार स्वागत किया गया? तो जो जाली का बड़ा घर था वहां पर पहुंचने के बाद मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ, इसको हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर में लिखेंगे, जाले के बड़े घर में जब मोर के बच्चे पहुंचे तो उनके स्वागत में अंदर के सभी पशु पक्षियों चारों तरफ घूम घूम कर उनका निरीक्षण करने लगे। लक्का कबूतर अपना नाच गाना छोड़कर उनके चारों ओर घूमकर गुटर गुटर गू करने लगा। मतलब जब मोर के बच्चे जाले के बड़े घर में पहुंचे तो उनका स्वागत अंदर के सभी जो पक्षी और पशु थे ना, पशु पक्षी थे, उन्होंने चारों तरफ उनका एक चक्कर लगाकर घूम घूम कर उनका निरीक्षण किया। और जो लक्का कबूतर था वो जो नाच गाना कर रहा था वो छोड़कर उनके चारों ओर घूमकर गुटरगू करने लगा। छोटा खरगोश भी उनके चारों ओर उछल कूद करके नाचने लगा। इस प्रकार उन दोनों का स्वागत करने में चारों तरफ उत्सव का माहौल हो गया। मतलब जो कबूतर था और खरगोश था उसके चारों तरफ उछल कूद कर गाना गाने लगे, और इस प्रकार उनके आने से स्वागत करते समय एक उत्सव का माहौल बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न था और नीचे इसका उत्तर। ठीक है, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा कॉपी में जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न पढ़िएगा, लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? तो जो मोर है ना उसका नाम था नीलकंठ। मोर का क्या नाम था? तो नीलकंठ। तो लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत ज्यादा भाती थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब मोर गर्दन ऊंची करके देखता, गर्दन के नीचे करते पानी पीता और गर्दन को टेढ़ी कर कर कुड़ सुनने की कोशिश करता और पंख फैलाकर झूमकर नाचता, तो ये सभी चेष्टाएं लेखिका को बहुत भाती थी। तो देखिए मोर का विशेष कार्य क्या होता है? तो मोर जो होता है वो बहुत अच्छा नाच करता है। ठीक है, बहुत अच्छा डांस करता है, और जब वो नाचता है ना उसका सारे पंख जो खोलकर नाचता है उसे देखना बहुत ही ज़्यादा मनमोहक सा लगता है। और लेखिका को उसके साथ साथ उसके गर्दन नीचे करते हुए देखना, गर्दन ऊंचे करते हुए देखना, फिर गर्दन नीचे करते हुए पानी पीना, ये सभी भी जो कार्य थे मोर के द्वारा किए गए लेखिका को बहुत ज़्यादा भाते थे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है, समझ चुके हैं आप लोग। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत करता है? तो ये जो वाक्य है ना, ये जो स्टार्टिंग का वाक्य है, ये वाक्य किस घटना की ओर संकेत करता है, इसका हमको बताना है उत्तर। तो इसका उत्तर क्या होगा चलिए देखते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, नीलकंठ और राधा आपस में खुशी से रह रहे थे। तो जो नीलकंठ और राधा थे वो आपस में खुशी से रह रहे थे, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकी। उन दोनों के बीच कुब्जा नाम का एक मोरनी आ गई। मतलब जो नीलकंठ और राजा बहुत ज़्यादा खुशी से रहते थे, उनकी खुशी ज़्यादा दिन तक ना टिक सकी, क्योंकि उनके बीच कुब्जा नाम का एक मोरनी आ गई थी। उससे दोनों
कि ये खुशी देखी नहीं गई। जो कुब्जा नाम की मोरनी थी ना, उससे नीलकंठ और राधा की खुशी देखी नहीं गई। उसने राधा को परेशान करना शुरू कर दिया। जो था ना कुब्जा, वो राधा को परेशान करना शुरू कर देती है। वो उसे नीलकंठ के पास तक जाने नहीं देती है और उस पर चोंच से प्रहार करती है। उस समय नीलकंठ के नज़दीक रहता चाहती थी, जो नीलकंठ के नज़दीक रहना चाहती थी और किसी को भी उसके नज़दीक नहीं आने देती थी। मतलब जो कुब्जा था वो राधा को नीलकंठ के करीब आने नहीं देती थी। पहले तो राधा और नीलकंठ साथ में रहा करते थे, लेकिन जब से कुब्जा आई है वो केवल चाहती थी कि वो नीलकंठ के साथ रहे और किसी को उसके नज़दीक आने नहीं देती थी। नीलकंठ उससे दूर रहना चाहता था और राधा के समीप रहना चाहता था। कुब्जा के रहते ऐसा संभव नहीं था। नीलकंठ इस माहौल से दुखी रहने लगा, जिससे अंत में उसका मृत्यु हो गया। मतलब जो नीलकंठ है उसको राधा के साथ रहना पसंद था, उसे कुब्जा के साथ रहना पसंद नहीं था। और जो कुब्जा है वो ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए जो नीलकंठ है वो दुखी माहौल में रहने लगा और अंत में जाकर उसका मौत हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है, आप लोग समझ चुके हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहले आप लोग प्रश्न पढ़िएगा। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीदार में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? तो जब बसंत ऋतु आता था ना, उस समय नीलकंठ के लिए जालीदार घर में बंद रहना क्यों असहनीय हो जाता था? तो इसका उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर होगा वसंत ऋतु में प्रकृति के चारों ओर हरियाली छा जाती है। मतलब जो वसंत ऋतु होता है ना, फरवरी से लेकर अप्रैल तक के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में, उस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है, प्रकृति अपने नए रूप में सामने आती है और मोर एक प्रकृति प्रेमी जीव ठहरा उसी पेड़ों की ऊंची डालों पर बैठना और खुले में प्रकृति का आनंद लेना अच्छा लगता है। जो वसंत ऋतु होता है उस समय वातावरण पूरा हरा भरा हो जाता है, सभी पेड़ों में नई पत्तियां आना शुरू हो जाता है और जो मोर है वो एक प्रकृति प्रेमी पंछी है जो प्रकृति में रहना पसंद करता है और वातावरण का पूर्णतः लाभ उठाना चाहता है और उसे इस बंद जेल में रहना पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में पिंजरे में रोकना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए उसे जाली घर में ही छोड़ना पड़ता था। इसलिए जो मोर है उसे पिंजरे में रोकना काफ़ी मुश्किल था और उसे जाली घर में ही छोड़ना पड़ता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर समझ चुके हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का प्रश्न क्या है? जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? तो जो जाली घर है ना, उसमें रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र तो बन ही जाएंगे, लेकिन कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? तो इसका उत्तर लिखेंगे। कुब्जा लड़ाकू स्वभाव की थी। जो कुब्जा है ना वो एक मोरनी थी और वो लड़ाकू स्वभाव की थी। वो किसी से बात करना और मिलना पसंद नहीं करती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना अच्छा लगता था। वो उसी के साथ अकेले रहना चाहती थी, इसीलिए जाली घर के सभी प्राणी में मित्रता के बाद भी वो अकेली थी। ठीक है, तो जो कुब्जा था ना, कुब्जा का उस जाली घर में रहना इसलिए असंभव हो गया, संभव नहीं था, क्योंकि उसे किसी से मिलना और उसके साथ बातचीत करना पसंद नहीं था। वो केवल नीलकंठ के साथ बात करना पसंद करती थी, इसलिए जाली घर में सभी और पंछी और पशुओं के साथ रहना उसके लिए संभव नहीं था और वो अकेली रहने लगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? प्रश्न को पहले पढ़िएगा। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को सांप से किस तरह बचाया? तो जो नीलकंठ है ना वो खरगोश के बच्चे को सांप से बचाता है। इस तरह इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में उल्लेख करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो इसका उत्तर में हम लोग पहले लिखेंगे, जब सांप ने खरगोश के बच्चे को अपने मुंह में दबा लिया
तो वो ची ची की आवाज़ सुनकर पेड़ में बैठा नीलकंठ उसके पास आया। मतलब जो सांप होता है वो खरगोश के बच्चे को अपने मुंह में दबा लेता है और खरगोश ची ची की आवाज़ करता है, जिससे वो आवाज़ नीलकंठ के सुनता है और उनके पास आता है। उस बच्चे को बचाने के लिए सांप के फन के कुछ पीछे उसकी चोंच से वार किया। कुछ देर में ही सांप ने खरगोश के बच्चे को छोड़ दिया। ठीक है, और जो नीलकंठ है ना, नीलकंठ वहां आता है और सांप के फन के थोड़े पीछे में वार करना शुरू कर देता है, जिससे कुछ ही देर में सांप वहां से भाग जाता है, खरगोश के बच्चे को छोड़ देता है। उसके बाद उसने सांप को मार डाला और सहमे हुए खरगोश के बच्चे को अपने पंखों में छुपाकर उसे सहारा देता रहा। उसके इस व्यवहार से पता चलता है कि वो वीर, साहसी और संकट में अपने मित्रों के साथ देने वाला था। तो जब सांप उस खरगोश के बच्चे को छोड़ देता है ना, तब नीलकंठ क्या करता है, उस सांप को मार देता है और उस खरगोश के बच्चे को अपने पंखों में छिपाकर उसे आराम देता है, सहारा देता है। और उसके इस व्यवहार से पता चलता है खरगोश बहुत अच्छे दिल का था, वो दूसरे का मदद करता था और सबको साथ लेकर चलने वाला था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।